स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा अकबर बीरबल का। क्या आपने कभी किसी ऐसे फल के बारे में सुना है जिसे खाने से बुद्धि आती हो? जी नहीं? तो चलिए आज हम आपको इस किस्से में बताते हैं कैसे बीरबल ने बुद्धि के फल से किसी दूसरे प्रदेश के राजा को बुद्धि दे डाली। चलिए शुरू करते हैं आज का चटपटा अकबर बीरबल का किस्सा। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरीके की मांग करते हुए कहा, आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक मटका भर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह से कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है, भला मटका भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, और कहीं वो इसमें सफल हो गया तो? तभी बादशाह अकबर को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह काम बीरबल के वश का भी न हो, लेकिन फिर भी उसे बुलाने में बुराई ही क्या है, और कोई चारा भी तो नहीं है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या कहते। बीरबल को मुंह मांगा समय उन्होंने दे दिया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के मटकों की व्यवस्था कर दो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। मटके आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास चले गए। उन्होंने नौकर से एक मटका लिया, मटके को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। उसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे मटकों को भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दें। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में बीरबल से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, जहाँपना, इस कार्य को हो चुका समझें, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा मटका बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद मटकों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फूल अब फल बन चुके हैं और वो फल भी मटके जितने बड़े हो गए हैं और उसमें पूरी तरह से समाये हुए हैं। उन्होंने नौकर की तारीफ करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, शाबाश। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का मटका लगभग तैयार है। बीरबल ने फौरन ताली बजाई और ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का वो सेवक एक बड़ी सी थाली में मटका लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने मटका उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली हो जाने पर हमारा ये कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का एक फल है और ये फल तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई भी नुकसान न पहुंचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा,
हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के अनोखे फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े और हमारे पास तैयार रखे हैं। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई थी, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं, भला ऐसी बात हमने सोची भी कैसे। मटका लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपने उत्सुकता को दबा न सके। वे फौरन बोल उठे, बीरबल, बुद्धि का अनोखा फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 मटके और रखें। अभी मंगाए देता हूँ जहाँ पना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही मटका मंगवा दिया गया और जैसे ही बादशाह ने मटके में झांका तो उन्होंने देखा पूरा का पूरा मटका कद्दू से भरा हुआ है। कद्दू उसके अंदर अच्छे से समाया हुआ है। देखते ही बादशाह को जोर की हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई बीरबल, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। और ये कहते ही अकबर और बीरबल के साथ पूरा राज दरबार ठठाकर हंस पड़ा। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी चटपटी सी कहानी, बुद्धि के अनोखे फल की। ऐसे ही कुछ रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपने अपनों के साथ इन कहानियों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर से एक नई अनोखी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।